जब बंसी भाले की इच्छा का हमने अपमान करो तो आज वाह के सामने तुम दोनों का गठबंधन फिर से जोड़ दे, तभी हमें शांति मिलेगी। हम जानते हैं लल्ला, तू बहुत प्रेम करे रेनू थे, जहाँ भी जान छिड़के है तो पे अब जो है गा भाई बुला दो लल्ला। और जिन हाथन ते तेनो जाको श्राद्ध करो तो उन्हीं हाथन ते जाकी मांग फिरते फिरते लल्ला। लल्ला अपने अपमान और अहंकार को हवन के अग्नि में जलाए दे और जाके संग 7 फेरे लगा ले, स्वीकार कर ले जाए फिरते, तभी हमारा प्रायश्चित पूरा होगा। लेकिन जीजी, रेणुका ने आपका दिल दुखाया, आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की। भूल जा लल्ला, क्षमा करते जाए, माफ करने वाला हमेशा बड़ा हुआ है। जाके पेट में तो अंश पल रहा है और ये बात हमें बड़ी देर में समझ आई है लल्ला। पीती ताई बिसार दे, देख हम भी यही चाहे और समय भी। सोच कर रहो लल्ला, हमें वचन दे लल्ला कि तू आज के आज ही रेनू से ब्याह करेगा। जीजी, तेरी जीजी को अपने जन्मदिन पे यही भेंट चाहिए तुझसे, बोल दे पाएगा? बोल लल्ला। रेनू तू ही समझा जाए और वचन दे हमें कि तू हमारे लल्ला को सदा सुखी रखेगी, हमेशा प्रेम करेगी उसे और कभी कोई परेशानी नहीं आने देगी। बोलना। हम वचन देते हैं तिवारी जी के जीवन में दुख की कौनों परछाई नहीं पड़ने देंगे। तू कुछ बोल चौना रहा लल्ला, तेरी चुप्पी खटक रही है हमें। तूने माफ ना करो अपनी जीजी को अभी तक। ठीक है जीजी, अगर आप कहती हैं तो मैं रेणुका को माफ करने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बात और कह दूं कि अगर फिर से इसने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की या फिर आपका दिल दुखाया तो सच कह रहा हूं, मैं आपके भी खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा जीजी, और आप सबसे बहुत दूर चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा कछु कभी ना होगा। अरे कितनी खुशी की बात है, तिवारी परिवार की खुशियां वापस आ रही है। ए इंदु खड़ी का है, चल चल तैयारी शुरू कर दे। सब कुछ है ना आज ही होना है, मंडप सजेगा, बंतर पड़े जाएंगे, हल्दी लगनी है, सब कुछ आज ही। चल चलो शुरू करो। अरे हाँ, अब पंडित जी को बोलते मथुरा से निकल आ रहे हैं, मुहूर्त भी अच्छा है आज का ही, है ना? चलो। अरे लल्ला आज ही हो गई तुम दोनों की शादी। ऐसा करे बंसी भाले, तेने बकत रहते हमारी आंखें खोल दे। समझ नहीं आ रहा है कि अब कौन सी नई चाल चलने वाली है जीजी। माँ, अगर किसी को मरना होता है तो ऐसे दरवाजा खोल के फांसी थोड़ा ना लगाता है, चुपचाप जहर खा के मर जाता है। ऐसा नहीं बोलती नव्या। आई एम श्योर इसके पीछे ना उनकी कोई बहुत बड़ी साजिश है। इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो नहीं है वो। यही तो समझ नहीं पा रहे हैं। इसी बात की चिंता हो रही है हमें कि अब आगे ऐसा क्या करने वाली है वो। माँ, व्हाट इफ उन्हें पता चल गया हो कि हम सुकन्या जी को ढूंढ चुके हैं और पहुंच भी गए उन तक? पता नहीं नव्या, इसी
इसीलिए हम तो चाहते हैं कि हम तिवारी जी को सीधे आश्रम लेकर चले जाएं और सुकन्या जी और उनको मिलवाए थे। पर घर में जो शादी का पूरा नाटक कर रखा है उन्होंने, कैसे हम ऐसे में तिवारी जी को घर से बाहर निकालेंगे? कच्चो खिलाड़ी समझ लो तेने हमको रेनू। अब देख तू, एक तीर ते कितने शिकार और कितने बार करते हैं। कंगन ना है जे, कवच है जे कवच। कैसी भी बुरी नजर होवेगी तो ये छू ना पावेगी। बस तो एक ही बात का ध्यान रखना है कि ब्याह से पहले एक भी कदम घर के बाहर न धरना। ठीक है जीजी। इस बात पे मुंह मीठा कर। कवच के बहाने तिवारी जी को बांध दिया है इन्होंने तो। अब हम तिवारी जी को सुकन्या जी से मिलवाने आश्रम कैसे ले जावेंगे? कितना सोचती हैं मेरे बारे में। आपको मेरी खुशी का इतना ख्याल है कि आपने उस इंसान को माफ कर दिया जिसने आप पर जानलेवा हमला किया था। अरे रेनू, वहां कहाँ खड़ी है तू? इधर आना लल्ला के पास। आजा आजा। तो भी तो कंगना बांध लो। आजा आजा। काइन दो। आज तुम दोनों को कंगन ना पहनाए हमने, हथकड़ी बांध दे ये समझ लियो। बस 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 बस। भले ही तुम्हारा दोबारा ब्याह करवा रहे हैं हम, पर नियम भाई पुराने रहेंगे। दूल्हा दुल्हन को ब्याह से पहले घर से बाहर नहीं निकलना। बहुत बड़ा अपशकुन होगा जे। कहीं भूल तो ना जाओगे ब्याह की धुन में। ठीक है जीजी। खुश रह। जब ब्याह तो सिर्फ एक बहाना है तो ये बात बुढ़िया से दूर रखने को। अब देख रेनू, कैसे जे ब्याह की आड़ में हम सुकन्या को अपने रास्ते से हटा देंगे और तू कछु ना कर पावेगी। हम ये तो नहीं जानते हैं कि हम कैसे करेंगे, पर इतना जरूर पता है हमें कि हम आपको कामयाब ना होने देंगे। आपकी किसी भी चाल में आप कछु भी कर लो। हम तिवारी जी को सुकन्या जी से मिलवा के ही रहेंगे, वो भी इस ब्याह से पहले। और जब सुकन्या दुनिया में ही ना रहेगी तो तू लल्ला के सामने कछु भी साबित कैसे करेगी? जीजी ने तो हमें शादी के नाटक में बांध दिया है। कैसे हम तिवारी जी को घर से बाहर ले जाएंगे, कैसे आश्रम ले जाके सुकन्या जी से मिलवाएंगे? अब तिवारी जी को तो हम समझा नहीं सकेंगे, हमें ही फिर से जाना होगा आश्रम। नहीं नहीं दीदी, आपका वहाँ अकेले जाने में खतरा हो सकता है। हो सकता है अम्मा जी को पहले से ही पता हो कि हम आश्रम जाके आ चुके हैं, इसलिए वो जानबूझकर ये सारा ड्रामा कर रही है। हाँ, पर सच तो लाना होगा ना तिवारी जी की नजरों के सामने, वरना वो तो जीजी के जाल में और फंसते चले जाएंगे। माँ, लेकिन वृंदा जी सही कह रही है, और जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं, हम सारी बातें पापा जी के सामने भी तो नहीं ला सकते ना। सबूत तो है ना हमारे पास, और हमारा सबसे बड़ा सबूत है खुद सुकन्या जी। हम तिवारी जी को आश्रम नहीं ले जा सकते, लेकिन सुकन्या जी को तो वहां से यहाँ ला सकते हैं। एक बार वो तिवारी जी के सामने आ जाए तो सब सच झूठ सामने आ जाएगा, और जीजी ने जो ये झूठे विश्वास का पर्दा डाल रखा है ना तिवारी जी की आंखों पे, वो भी हट जाएगा, और उसके आगे का भेद हम सबके सामने अपने आप ही आ जाएगा।
मम्मी, ये क्या नई नौटंकी चल रही है बाहर? इस घर में कभी शांति मिल ही नहीं सकती है। मैं जा रहा हूं। अरे आदि, पहला दिन है नौकरी का, माँ का आशीर्वाद लिए बिना ही चले जाओगे? हमें तुम्हारा तिलक और आरती तो कर लेने दो। मेरी कोई आरती वारती उतारने की जरूरत नहीं मम्मी, और मुझे कोई नई जॉब नहीं मिली है। बल्कि आज तो मैं फिर से नई जॉब ढूंढने जा रहा हूं। आता हूं। सब अपने अपने काम में लगे हैं घर में। यही वो वक्त है जब हम निकल सके हैं यहाँ से। तिवारी जी, शादी की बहुत बहुत बधाइयां हो आपको। भाग्यशाली आप दोनों बहुत, जो एक दूसरे से ब्याह करने का दोबारा मौका मिला है। अरे रेनू, ये सब कुछ अचानक कैसे? अरे हमें तो जब जीजी ने बुलाया तो हम तो एकदम हैरान ही रह गए। हाँ, आज शादी की बात करी और आज ही सब कुछ। वाह भाई। चाहे तो कब है, चट मंगनी पट ब्याह। आज मुहूर्त निकलवाओ उन्हें पंडित जी से। तुम सबन को आना है ब्याह में। जरूर। हमारे लल्ला का ब्याह खूब धूमधाम से होना चाहिए। निम्मी, कोई मेहंदी वाली को जानती है तो बुला ले, सबको मेहंदी लगवानी है। अभी थोड़ी देर में ही दूल्हे का तिलक और दुल्हन के नेक चुकावे की रस्म होने वाली है। लेकिन जीजी, आपसे एक बात पूछनी थी। हमने सुना है कि जो औरत पेट से होवे वो फेरे नहीं ले सकती। अरे जे सब दक्यानुसी बातें हैं। पंसी बारे ने हमारी आंख पड़ते अंधविश्वास के सारे पर्दे हटाए दिए। जो इंसान समय के साथ ना चले, समय बाय पीछे छोड़ दे बे। और हम जो रहे पीछे, हम तो समय के साथ आगे बढ़ेंगे भाई। पति पत्नी तो जे दोनों पहले ही बन चुके हैं। जे ब्याह तो बस जा घर में आवे वाली खुशियों का संकेत है। हम चाहे लल्ला का होने वाला बच्चा हंसी खुशी के माहौल में पैदा हो, खुशियों की रोशनी में पैदा हो, ताकि वाका जीवन, वाका भविष्य सूरज की तरह चमकदार है जाए। निम्मी, हाँ जीजी। तो ये अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। जी जी जी। अरे वाह वाह बुआ जी, बड़ा डेकोरेशन करवा रही हैं आप इस बार। लगता है पूरे आगरा में धूम मचाने का इरादा है आपका इस बार। बुआ जी, आपने कितने जल्दी जल्दी में बुलाया, ठीक से तैयार भी नहीं हो पाई। ओहो। जे सजावट, जे धूमधाम, जे तैयारी ते मम्मी जी और पापा जी के ब्याह के लिए, जो हम आज दोबारा करवाए रहे। दोबारा शादी? ये क्या नया गेम खेला है बुढ़िया ने? ये तो बहुत अच्छी बात है बुआ जी, है ना आलोक जी? अच्छा अच्छा, जाना जैसे आप खेल खेल में अपने गुड्डे और गुड्डी का ब्याह करवाते हो ना, ऐसे ही हम तुम्हारे लाला और रानी की शादी करा रहे हैं। तो फिर डांस तो करना चाहिए ना, है ना? तो बुलाओ रानी, डांस करो। जे बात, ढोल वाले भाई तुम आ जाओ।
आलोक जी, आपको नहीं लगता अम्मा जी ने ऐसा खेल खेला है जो ना आपको पता है और ना हमें? मानना पड़ेगा हमारी सास को, है ना? बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, पर क्या है ना, पहले हम ससुर जी की दूसरी शादी के मजे ले लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि ये बुआ जी का नया खेल क्या है। I'm sorry मम्मी, I'm sorry। प्लीज अपनी बेटी को माफ कर दीजिए। आपको तो पता है ना, मैं कभी भी कुछ भी करने से पहले या बोलने से पहले नहीं सोचती। गलती बच्चों से ही होती है ना। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कितनी लकी हूँ ना कि अपनी मम्मी पापा की शादी देखने का मौका मिल रहा है। अब आप देखिएगा हम कितना धमाल मचाते हैं। अरे ओ लल्ला, रेनू, आओ जल्दी, बाहर आओ। आ जाओ जल्दी। तो मिठाई हम भेज रहे हैं दौजी के मंदिर में भोग लगाए के और गरीबन में बांटने खातिर। तुम दोनों हाथ का स्पर्श करके संकल्प दे दो। ला। लल्लन, हाँ माँ जी। तनिक हमारे संग चलो, स्टोर रूम से कुछ सामान निकाल लो। चलो चले। समझ गए ना तो क्या करना है? समझ गए हम। हमने ब्याह को तामझाम पूरे घर में फैला दो है। हम उलझा कर रखेंगे सबको, और तू जहाँ तक निकल पहुंच जा पागल बुढ़िया के पास और सुन, मुक्ति दे दे बाकी परेशान आत्मा को। देख कब से तड़प रही बेचारी, और देख ऐसी जगह पे ले जाकर काम तमाम करी हो, किसी को कान खबर ना होगा। ठीक है, कर देंगे हम काम। मरने से पहले इन कागजन पे अंगूठा का निशान ले लियो बाबा। हाँ। बाकी मृत्यु ही आखिरी रास्ता है हमारे पास, बस छुटकारा पाने को। लल्ला को कोई पता ही न लगेगा कि वह बेचारी अब तक जिंदा आती। ठीक है। तो इसलिए जीजी ये शादी का नाटक कर रही है ताकि इसकी आड़ में इतना बड़ा घोर पाप कर सके। बस जीजी बस, खड़ा भर गया है अब आपके पापों का, जगह ना बची अब इसमें। कछु सोचा है हमने, लेकिन इसके लिए हो सकता है हमें कुसुम की मदद लेनी पड़े, पर उसे हमारी योजना के बारे में कछु पता नहीं चलना चाहिए। हाँ माँ, पर प्लान क्या है? हमारी बात ध्यान से सुनो।
समझ गई ना प्लान? अब बस यही एक तरीका बचा है, सुकन्या जी को बचाकर उस आश्रम से बाहर निकालने का और तिवारी जी की आंखों के सामने लाने का। एक बात पूछे, क्या आप इस शादी से खुश ना हैं?